Okay, so okay, so give me a second, one more. So मैं जो सो गाइज आज उनके जो सेशन से हमने लर्न किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या जो आज की लर्निंग थी हमारी। गिव मी वन सेकंड अगेन एंड मैं अपने गलत सिस्टम पे आ गया, मेरे को इस पे भी हाथ साफ नहीं हुआ है। सो यार ओके। सो गाइस, पहली चीज आज उन्होंने जो सिखाई थी हमारे को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉइंट नंबर ये था कि पीपल कम एंड गो, डोंट वरी अबाउट पीपल रिटेंशन, रिटेन द लीडर। देखिए गाइस, अगर आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट के लिए भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लोग आएंगे। अगर आप अपने साथ में टाई अप्स भी करते हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं, लोग आएंगे और जाएंगे। आपको उनकी कभी टेंशन नहीं लेनी है, लोगों की नहीं लेनी है, लेकिन लीडर्स की लेनी है। लीडर्स आता है, अगर कोई काम करने वाला बहुत अच्छा लीडर है, अगर वो जाता है, तो आपने वहां टेंशन लेनी है, वहां कन्विंस करना है अपने सिस्टम के लिए। लेकिन लोग अगर आते हैं, 100 लोग आते हैं, 40 चले जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्लीज आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है अगर आप टीम बना के काम कर रहे हैं। तो एक पहली लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग थी, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट कंटेंट फॉर लीडरशिप रिटेंशन। देखिए गाइस, मैं आपको एक सब लोगों, आप में से सभी लोगों को बता देता हूं, सेल्स जो डिपार्टमेंट होता है, जो सेल होता है, या अब आपका एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहूंगा। मिथ पता है क्या चीज होती है? आप में से पहले मुझे ये बताइएगा, किस किस को ऐसा लगता है या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं सामने वाले को कुछ समझाना चाह रहा हूं, खासकर उसकी फैमिली में ज्यादा होता है, और मैं समझा नहीं पा रहा हूं? किस किस ने ये महसूस किया है? कभी कभी मतलब आप लोगों ने अप टू सम एक्सटेंट अपनी लाइफ के अंदर में ये कभी ना कभी तो महसूस किया होगा कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने हर तर्क दिया, मैंने हर लॉजिक दिया, लेकिन फिर भी मैं फेल हुआ हूं अपनी बात को रखने के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार होता है, बट लाइफ में एक आध बार तो हर किसी के साथ हुआ होगा। ठीक है ना? देखिए गाइस, ऐसा इसलिए होता है, हमें क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, या मैंने जो लॉजिक्स दिया है वो इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को एक क्लियर बात बता देता हूं, आप में से जिस जिसको ये घमंड और गुमान है कि मैं अपने लॉजिक से सामने वाले को कुछ भी समझा सकता हूं, तो मैं आप सब लोगों का एक गुमान तोड़ देता हूं कि इस दुनिया के अंदर में ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है जिसकी जड़ों पे वार नहीं किया जा सकता। मींस ऐसा दुनिया में कोई लॉजिक नहीं है जिसको तोड़ा ना जा सकता हो। किस किस को ये बात पता है? कौन कौन इस बात से एग्री करता है, या जिसको ये बात अभी नहीं पता चली है, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर ऑसम। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल गया ना, इस दुनिया में कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर आप चोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि पत्ते जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो किस कलर के होते हैं, मैं आपको बोलूं तो किस कलर के होते हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, किस कलर के होते हैं पेड़ों के पत्ते? जनरली तो मेरे ख्याल से सभी ग्रीन लिखेंगे। क्या मैं आपकी बात काट सकता हूं? यस और नो? इज इट पॉसिबल कि मैं आपकी बात काट सकता हूं? यस। सो यस, मैं काट सकता हूं, क्योंकि पत्ते और भी कलर के होते हैं, पत्ते येलो भी होते हैं, मतलब बहुत से होते हैं। देर इज नो वे कि आप लॉजिक पे बात कर सको। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसमें आपको ये समझना होता है कि
इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, आपका कंटेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपने क्या बिल्ड किया। कॉन्टेक्स्ट गाइस एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कॉन्टेक्स्ट में। देखिए कॉन्टेक्स्ट में आपके कपड़े आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपका कपड़े आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट आप जहां बैठे हैं वहां आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट किस पेन से आप लिख रहे हैं वो मैटर कर जाता है, कॉन्टेक्स्ट कौन आपके साथ खड़ा है ये मैटर कर जाता है, कॉन्टेक्स्ट आपके पीछे क्या लिखा है, वॉल पे क्या लिखा हुआ है वो मैटर कर जाता है, और कॉन्टेक्स्ट आपको किसने रिकमेंड किया है वो मैटर कर जाता है। तो दीज ऑल आर दी कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत फोकस करते हैं कंटेंट पे और हम लोग कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं, बट जो मैटर करता है इट्स कॉन्टेक्स्ट इज बहुत ज्यादा, 70 और 80% कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, 30% आपका कंटेंट मैटर करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। आप किसी को रोड पे खड़े होके, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप किसी को खड़े होके रोड पे बुला के आप उसे ज्ञान की बात दीजिएगा, उसकी कुछ नहीं समझ में आना, आपको कहेगा ये पागल है, शराब पी के बकरा है उल्टा सीधा। एंड जबकि आप उसको एक अच्छी सी जगह पे बुलाते हैं, उसके लिए टाइम रखते हैं, आप किसी से उसको इनविटेशन दिलवाते हैं, पहले आपकी एक रेपुटेशन पहुंचती है और आपको उसकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है, देन वो आपसे मिलने आता है, देन वही उससे भी कम आधी हल्की बात आप अब कमरे में रखते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अच्छा था, इस बार कंटेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं था। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेल्स बिल्ड करनी है, बहुत तेजी से काम करना है बहुत, तो इट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ा चीज होती है, तो कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करना है। कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है बट ओनली 30% इज इंपॉर्टेंट कंटेंट। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात आता, आपने कभी पॉलिटिशियंस को देखा है, जो बढ़िया पॉलिटिशियन होगा ना वो कंटेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं रखता, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। क्या मतलब रैलियां कौन कर रही है, भीड़ कौन दिखा रहा है, वो मीडिया को कैप्चर कैसे किया जाता है, मीडिया से बुलवाया कैसे जाता है। और मैं अभी गवर्नमेंट की नहीं, मैं पुरानी टाइम की भी बात कर रहा हूँ, पिछले 30 साल में आप देखिएगा जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर देता है ना वो जीतता है, ना कि जो कंटेंट बिल्ड करता है वो जीतता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर 3 जो आज की लर्निंग थी वो ये होता है गाइज, आप गूगल को देखिएगा, गूगल अपने बिजनेस को बिल्ड करता है फीडबैक से। जनरली लोग क्या करते हैं, वो पहले प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे हम में से, ये आज अनुराग भैया ने सिखाया था, हम में से कई लोग क्या करते हैं, वो पहले प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद में लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। जबकि गूगल क्या करता है, गूगल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत ज्यादा सर्वे करता है। तो ये तो खैर मैंने भी आपको बताया था कि आपको लोगों को सर्वे करना चाहिए, आपको फेसबुक पे ऐड चलाइए, जिसमें एक सर्वे ऐड चलाइए, जिसमें आपके पास डेटाबेस तो आएगा ही आएगा कि मुंबई में आप कैसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, इट्स एन सर्वे, प्लीज प्लीज हेल्प मी कि ये सर्वे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कैसी होनी चाहिए, तो एक गूगल फॉर्म दे दीजिए, तो डेटाबेस का डेटाबेस आ गया आपके पास में। और आपको लोगों की मानसिकता पता चल गई, कितना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप कुछ बेच तो रहे नहीं है पर डेटाबेस आ गया। वो डेटाबेस में आप ईमेल मार्केटिंग शुरू करके उनको ईमेल के थ्रू लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी स्मार्ट वे। तो बेसिकली आपका फीडबैक जो होता है, जो आपको मार्केट से लेना होता है कि क्या प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, आज क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा पैसे बना के देगा। तो विजय कुछ नहीं करना होता, आपने ऐड बनाइए, जस्ट सर्वे वाला बोलिए, इट्स इन सर्वे प्लीज, आप अगर किस टाइप की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, हेल्प मी फॉर दिस सर्वे, बस दैट्स इट। तो वो सर्वे के अंदर में आपका नीचे गूगल फॉर्म जो लिंक लगा होता है ना, उस लिंक की जगह आप अपना गूगल फॉर्म, जैसे अगला फॉर्म डाला, जैसे वो क्लिक करेगा तो उसमें लिखा होगा सर प्लीज फॉर्म फिल दिस सर्वे फॉर्म, तो बस वो सर्वे फॉर्म को क्लिक करेगा, वो सर्वे आ जाएगा, लीड्स का लीड्स आ जाएगी, सर्वे की सर्वे आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली उससे आपके पास में आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसा प्रोजेक्ट लाऊं, मतलब कि जैसी उर्मिला वैसा फार्मूला, हमारे कॉलेज टाइम का डायलॉग है ये। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई क्रिएट पोल ऑन माई लिंक्डइन पेज, यार राजू ऐसे कर सकते हैं बट ये आपको करना चाहिए नाउ दिस। तो दिस इज द की पॉइंट नंबर 3। की पॉइंट नंबर 4, do everyone treated as equal, we work as a team but always be boss। देखिए गाइस इसके अंदर में इन्होंने ही बताया था, अनुराग भाई ने कहा था कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी एक छोटी सी फर्म है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 11 लोग हैं, कई बार आप अपनी ना टीम असाइन करते हैं, आप अपने लोगों को टीम असाइन करते हैं और आप बहुत हम्बल हो जाते हैं, वो अच्छी बात है, आपको हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी 3 लोगों की टीम है या आपका 10 लोगों का टाई अप है या 11 लोगों का टाई अप है, तो महीने में एक बार उनको ये जरूर रियलाइज कराना है कि यू आर द टाइगर एंड यू आर द किंग ऑफ दिस जंगल। एक महीने में एक बार उनको बार बार ये रियलाइज कराना होता है, चाहे आप उसे सेशन में रियलाइज कराएं, आप उनको ये बताएंगे कि इस पूरे गेम का सूत्रधार मैं हूं, ये आपको उनको रियलाइज कराना होता है मंथ में एक बार एटलीस्ट। आप मीटिंग ले सकते हैं, जैसे लोगों को मीटिंग ले, मान लीजिए आपके टाई अप है, 10 लोगों के टाई अप है या आपकी 10 की टीम है,
सो आपने 10 लोगों की टीम लिया, सेमिनार लिया, वो भी लिया, और उसके अंदर में आप उनको बताते हो ये सारी चीजें, और ये मेरा आइडिया है, हमें ऐसे जाना है, ये आइडिया और मैं करूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है, मैं इस चीज को ऐसे करके आगे लेके जाऊंगा। तो मैं आप करके और लोगों को लीड करके लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भाई साहब इस जंगल के राजा आप हैं और यू आर द टाइगर। सो ये उन्हें रियलाइज कराना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये आपको रियलाइज कराना होता है मंथ में एक बार। आपको किसी के भरोसे नहीं छोड़ना होता, उनके माइंड में एवरी मंथ ये रियलाइज होना चाहिए, अदरवाइज आप बड़ी टीम को नहीं रन कर पाएंगे, टीम को टाई अप को नहीं कर पाएंगे। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे टाई अप हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कोई भी हो, ये चीज आपको बतानी होगी। एंड गाइस, पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनुराग भैया ने बताई थी, हमारे जो लेवल 3 की ट्रेनिंग में उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि मनी इज दी, हमें किसी ने सवाल पूछा था कि भाई मोटिवेशन कैसे लाया जाए, तो उन्होंने एक सिंपल सा शब्द बोला था कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। अगर आपको भी मोटिवेट रहना है तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, एक टाइम आएगा आपका मोटिवेशन चला जाएगा। बड़ी बड़ी बातों से, मोटी मोटी बातों से, अच्छी अच्छी बातों से, गुड बातों से आपका पेट एक दिन भर सकता है, 7 दिन भर सकता है, आपका पेट 6 महीने नहीं भर सकता। 6 महीने आपका पेट मोटिवेशन से तभी भर सकता है जब आपकी पॉकेट गर्म होगी। कौन कौन एग्री करता है गाइस इस बात से? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। अगर पॉकेट में मनी आ रही है, दैट यू आप मोटिवेट रहोगे। मोटिवेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा बुक्स और मोटिवेशन के लिए सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाओगे मोटिवेट रहोगे, मोटिवेट रहोगे पैसा कमाओगे, दोनों लूप में एक बार आ जाओगे, लाइफ टाइम आपकी सेट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम तक आने के लिए आपको यहाँ पर आना जरूरी होता है। सो कईयों ने पूछा मोटिवेट कैसे किया जाए, टीम को कैसे जाए, मुझे कैसे रहे, तो उन्होंने बोला मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो मनी कमाइए। अगर आपको लगता है, और मैं आप सब लोगों को एक चीज बता रहा हूँ गाइस, इससे पहले, मैं हमेशा ही ये बात भी पहले बोलता हूँ गाइस, इससे पहले कि आपका मोटिवेशन नीचे चला जाए, पैसे कमा लो 1.5-2 लाख। मतलब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन आएगा, आज आप बैठे हैं, नए लोग जुड़े हैं, पुराने हैं, आज आप बैठे हो, आपका मोटिवेशन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जाने वाला है, चाहे आप कितनी मोटी बुक पढ़ लो, अगर जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि वो मोटिवेशन चला जाए, क्योंकि इससे अच्छा फील्ड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक बार मोटिवेशन इस फील्ड के लिए गया तो दूसरे फील्ड के लिए आएगा, लेकिन वो इससे अच्छा नहीं हुआ, वो इससे ज्यादा काम कर पाएगा फील्ड आपसे, आई प्रॉमिस यू। तो इससे पहले वो जाए, चाहे हर कुछ आपको सौंपना पड़े, आपको कुछ भी डालना पड़े इसके अंदर में, इमीडिएटली अपना काम शुरू कर दिया। अदरवाइज वो मनी ही आपका मोटिवेट करेगा। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, नो ट्रेनिंग, नो सिस्टम विल मोटिवेट यू। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ पॉइंट की लर्निंग नंबर 6, इफ देयर इज अ बर्निंग डिजायर, सो two things in life, present and future. Present is what you do today, take you towards your future, your dreams. Okay, so guys, छठी चीज उन्होंने बोली थी कि किसी का क्वेश्चन था कि फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उन्होंने उसका सीधा आंसर दिया था, फोकस डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि एक बात बताइए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, और आपके सामने खाना रखा हुआ है, तो क्या आपका, और अब खाना नहीं मिला तो आपकी डेथ हो जाएगी, तो क्या पॉसिबल है कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस वक्त में? इज इट पॉसिबल? आपको बहुत भूख लग रही है और सामने एकदम से खाना आ जाए एकदम से, और आप मतलब, इज इट पॉसिबल कि आपका फोकस अब डिस्ट्रैक्ट हो जाए? आपको यार मन नहीं है मैं यूट्यूब देख लूं, मेरा मन नहीं है यार मैं जरा आज हॉटस्टार पे एक प्रोग्राम देख लूं, यार मेरा मन नहीं है मैं जरा फोन कॉल कर लूं। इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके बॉडी में हंगर नहीं है, अभी भूख नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे होंगे तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फ्यूचर के अंदर में फ्यूचर के अंदर में बेटा है मेरा, सो वो झुक झुक के जा रहा है, सीधा आजा सीधा चला जा। फोकस के अंदर में या, थैंक यू सत्यजीत। तो फोकस के अंदर में क्या होता है, फोकस के अंदर में ये होता है गाइस कि फोकस डिस्ट्रैक्ट का तभी होता है जब आपकी हंगर कम होती है, हंगर पेट में भूख नहीं है, तभी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। और दूसरी बात उन्होंने बोला था कि कई बार क्या होता है, हमारा जो ड्रीम्स होते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, वो कई बार किसी और के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। वो कई बार किसी और के होते हैं, वो हमारे नहीं होते हैं। इसलिए भी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि उसने किया, इसने किया, मुझे भी करना चाहिए, दुनिया कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। कई बार वो इस तरह ये कंडीशन होती है। पैसा तो सबको चाहिए ना, तो पैसे के लिए आदमी बोलता है, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर वो हंगर नहीं होती है। तो हंगर जगानी पहले पड़ती है। मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा हंगर। गाइज, आप में से किस किस को पता है कि हंगर कैसे जगाई जाती है? किस किस को बात पता है? व्हाट इज द वे टू बर्न अ डिजायर, मतलब ड्रीम की डिजायर, हंगर, आग कैसे लगाई जाती है?
सचिन ने कहा है टारगेट, नॉट टारगेट इज नॉट दिस। टारगेट में नहीं होता, ड्रीम नहीं होता, गोल नहीं होता। ओके, मैं आपको क्लियरली बता दूं, सब लोगों को, आप लोगों को जितने भी आपसे बड़े और अच्छे लोग हैं ना, उनकी लॉबी में घुस जाओ, बस दैट्स इट। उनकी लॉबी में घुस जाओ, एक बार लॉबी में घुस जाओ, जो जहां वो जाते हैं। आप में से कौन कौन है गए जो मंथ के अंदर में एक बार जरूर अपनी सिटी के सबसे महंगे, अगर 7 स्टार 8 स्टार हो, 25,000 हो, ऐसी जगह पे जाता है महीने के अंदर में एक बार? कौन कौन है जो जाता ही जाता है? और वहां के जहां भी सेलिब्रिटीज, अगर मुंबई है, पुणे, जहां भी सेलिब्रिटीज बैठ के, जहां सेलिब्रिटी बैठती हैं या सेलिब्रिटी ड्रिंक करती हैं, खाना खाती हैं, वहां कौन कौन जाता है महीने में एक बार एटलीस्ट, मिनिमम वन टाइम कौन जाता है? कौन आप में से है कि वो साल के अंदर में एटलीस्ट, साल के अंदर में पूरे साल में एक बार एटलीस्ट पैसे जोड़ता है इस काम के लिए, ताकि जहां पर सेलिब्रिटीज रुकती हैं वहां पर मैं 2 नाइट्स और 3 नाइट रुक के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक बार को मैं मेरी जो जरूरत है उसके लिए मैं पैसा जोड़ू ना जोड़ू, 20-30% मैं जोड़ता ही जोड़ता हूँ। देखिए गाइस, डिजायर जगाने का, हंगर जगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एसोसिएशन। जैसी एसोसिएशन है, अब देखिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, अब कल एक किसी के 2 BHK सेल हुए हैं, कल किसके 2 BHK सेल हुए हैं, ये एसोसिएशन है कि जिसके भी कल इस पेंडेमिक में सेल हुए हैं, मे बी अगर उसने 2 लाख रुपए भी कमाए होंगे, आई डोंट नो कितने कमाए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, सो 2 लाख रुपए भी अगर उन्होंने कमाए हैं इस पेंडेमिक में, तो बहुत लोगों के अंदर में वो भूख जग गई होगी, भूख जग गई होगी। तो ये होती है पावर ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर भी एसोसिएशन होता है, आपको ऐसी जगहों पर जाना होता है, ऐसी लोगों में बैठना होता है, क्लब्स में बैठना होता है, ये चीज मैंडेटरी होती है। तो गाइस, तो आपका, तो उन्होंने कहा कि हंगर नहीं है, इसका मतलब भूख नहीं है उस काम को करने की, अदरवाइज आपका फोकस। सो गाइस, फोकस डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। देयर इज नो, अनुराग भी ने बताया, आई लव दिस कॉन्सेप्ट, कि देयर इज नो फोकस डिस्ट्रैक्शन, इज इट ऑल अबाउट यू नो यू डोंट नीड दिस। वो सिंपल बोलते हैं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, बाकी फोकस डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। जिस दिन आपको इसकी जरूरत हुई, हमें बाय डिफॉल्ट भगवान से सॉलिड फोकस मिला हुआ है। तो ये चीज है। तो एक काफी अच्छी लर्निंग थी, पॉइंट नंबर 3 था ये। उसके बाद आता है नाम। अब वो चीज ये बता रहे थे कि वो कहते हैं कि अगर किसी का, आपका ड्रीम्स अगर आपने कहीं से चुराया, यानी कि अगर आपको उसके लिए, वो आपका नहीं है या आपने, आपको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया ये ड्रीम बना रही है तो आपको भी बनाना है। तो वही कहते हैं कि एक सवाल उन्होंने हमसे पूछा था कि एक बात बताइए, क्या आपको अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए पेन होता है? मतलब एक आपका एम्पैथी तो हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, लेकिन जो पेन आपको अपने बच्चे के लिए होगा, क्या वो पेन किसी पड़ोस के बच्चे के लिए एग्जैक्ट वो पेन हो सकता है? गाइस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। एग्जैक्ट एम्पैथी हो सकती है, दर्द हो सकता है, बट सेम पेन हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो वो यही बात बोलते हैं कि आपका वो जो पेन होता है वही आपका बिजनेस होता है। एक्चुअल में जो बेबी है वो आप किसी और का पाल रहे हो, तो इतना पेन होगा नहीं। जिस दिन आपका बेबी होगा वो आपका पेन होगा, आप उसमें काम करोगे ही करोगे। तो वो अपना बेबी बनाइए, अपना ड्रीम लाइए, अपना कुछ ड्रीम लीजिए। सो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो एक यही था कि लोगों के ड्रीम्स कई बार उनके किसी और के ड्रीम्स, फादर के होते हैं, मदर के होते हैं, या वाइफ के होते हैं, या उसकी किसी दोस्त के होते हैं, या उसके घर के बाजू में कोई गाड़ी लेके आता है और वो मर्सिडीज लेके आता है, तो उससे लगता है नहीं यार मैंने क्या किया है तो मुझे भी लेना चाहिए। तो वो ड्रीम एक्चुअल में उस किसी और के होते हैं। तो वो बेबी आपका है ही नहीं, तो जब बेबी के लिए पेन नहीं तो आप उसके लिए काम क्यों करने वाले हो? तो ये उनका की पॉइंट, लर्निंग नंबर 7 था। एंड उसके बाद आता है मैनेजिंग। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज, जिस ये पॉइंट तो गाइज, आप में से किस किस को लगता है कि आज तक आपने टीम रन नहीं करी है, अभी आप तैयार नहीं है टाई अप के लिए, या टीम बनाने के लिए, या एसोसिएट बनाने के लिए अभी आप तैयार नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक कोई टीम बनाई नहीं है, टीम के लिए आप तैयार नहीं है? आप में से किस किस को ऐसा लगता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, किस किस को लगता है कि ये अभी मैंने लाइफ में कोई टीम चलाई नहीं है, मैं तो अभी तैयार नहीं हूं, मैं तो नया हूं, मेरे को कैसे टीम चलानी है, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है। तो गाइस, आज अनुराग भैया ने इतनी बेहतरीन बात बताई है, मैं आपको वो बताता हूं कि उन्होंने क्या बताया, इसका क्या आंसर दिया था उन्होंने। सो लेट मी एक्सप्लेन कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, एक होता है टीम मैनेजमेंट और एक होता है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट होता है, तो ये मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, अब एक एक करके आंसर देना। आप सभी एक एक आंसर देना। क्या आपके घर के अंदर में आपने कभी मम्मी पापा को मैनेज किया? कभी आप सब्जी फल लेने गए हैं तो वहां भीड़ को मैनेज किया? कई बार आप कचौड़ी वगैरह लेने, वहां वहां पर एक क्राउड होता है, क्या आप ऐसे ही घुस जाते हैं या मैनेज करते हैं ताकि आप, या आप पिट के आते हैं हर बार, या आप कहीं ना कहीं मैनेज करते होंगे कि आपको किससे ज्यादा बोलना है, किससे कम बोलना है, किसको हड़का के रखना है,
किस ऑटो रिक्शा वाले को डांट के रखना है, या अगर सामने से कोई पुलिस वाला आ गया, एसएसपी चल रहा है, तो आप उसके हम्बल बात करोगे, दैट कॉल्ड दी पीपल मैनेजमेंट। या आपके घर में फादर है, तो फादर आए तो उनसे कैसे बात करनी है, और ताकि मुंह से गाली ना निकले, लेकिन दोस्त आ जाते हैं तो आप अलग तरीके से बात करते हो, तो दैट इज कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। और उन्होंने बोला है टीम मैनेजमेंट इज फार मोर इजी देन पीपल मैनेजमेंट। तो जिस आदमी ने पीपल मैनेज कर लिए, यानी कि नॉट डे टू डे लाइफ में वो पीपल को मैनेज करता आ रहा है, और ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो पीपल मैनेजमेंट, अगर उसकी एज 25, 26, 27 आ गई है और उसने लोग मैनेज करने नहीं सीखे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम सब रोज पिटते आ रहे होते, रोज लड़ाइयां हो रही थी, रोज पार्किंग को, वो अभी भी हो रही है लेकिन रोज नहीं हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द पीपल मैनेजमेंट। और टीम मैनेजमेंट, और बिजनेस के लिए टीम मैनेजमेंट चाहिए, और वो ये कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट कहीं 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 ईजी होता है पीपल मैनेजमेंट से। और अगर आप पीपल मैनेज करते आ रहे हैं तो यू कैन बहुत सक्सेसफुली आप टीम को मैनेज कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आज से बोलना मत बंद कर दीजिए, क्योंकि और गाइज ये वो आदमी बोल रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड में 1 लाख लोगों की टीम है उनकी। यस, 1 लाख लोगों की टीम है, और 1 लाख लोग वो मैनेज करते हैं, और 1 लाख उनके नीचे लीडर्स हैं, 10,000 तो लीडर हैं जो टीम मैनेज करते हैं। सो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस बारे में, तो वो ये नहीं बोलने वाले हैं वो। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद में आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं नया हूं, आई एम न्यू, और मैंने कभी टीम नहीं चलाई है, और मैंने लोगों को टाई अप नहीं किया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लीज आज के बाद कोई नहीं बोलेगा। एटलीस्ट 139 लोग यहाँ बैठे हैं, 139 लोगों की ट्रेनिंग है, मैं आज के बाद नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला और वो मैंने आपसे कन्वे कर लिया है। ठीक है जी, कि मैं नया हूं, मैं क्या सिखाऊंगा। तो पीपल मैनेज कर रहे हो, टीम मैनेज बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, नौवा पॉइंट उन्होंने बताया था, वो कहते हैं 9th पॉइंट ये कहता है कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एक्चुअली यू आर डाइंग। दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने बोला है अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअल मायने में आप डाई कर रहे हो, यानी मर रहे हैं। सो एक सिंपल फिनोमिना है गाइस, अगर आप डे टू डे बेसिस पे ग्रो नहीं कर रहे, चाहे लर्निंग में, चाहे बिजनेस में, चाहे हेल्थ में भी, तो यू आर डाइंग, एक्चुअली यू आर डाइंग। तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं शांत बैठा हूं, नो, इसका मतलब है कि आप नीचे डिक्रीज हो रहा है आपका बिजनेस। सो इस टाइप से। तो ये थी कीप लर्निंग नंबर 9, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 10 था, उन्होंने बोला था लर्न हाउ टू ईट एलिफेंट। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने बोला लर्न हाउ टू ईट एलिफेंट। उन्होंने बोला कोई भी बड़ा बिजनेस करना होता है तो उसका आपको एलिफेंट को ईट करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। उन्होंने नहीं बताया था, एक मैंने स्टोरी थी उससे मैं रिलेट करके बताता हूँ। एक आदमी को बोला कि भाई एक काम कर, ये जो पूरा हाथी है, ये पूरा हाथी है, तुझे पूरा हाथी खाना है, और पूरा हाथी खाना है, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे दूंगा। गाइज, आप में से अगर कोई आपको ऑफर देता है कि ये पूरा हाथी खाना है, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, आप में से कौन कौन है जो वो हाथी खा सकता है? कैसे खा सकते हैं आप? कई लोगों ने मी लिखा है, कैसे खा सकते हैं आप? विजॉय कह रहे हैं मैं वेजिटेरियन हूँ। विजॉय, इट्स एन मेटाफर कहते हैं क्या इसको, मतलब? ओहो जितेंद्र, फिर वेजी वाली बात नहीं, प्लीज थोड़ा सा टॉक को इस डायरेक्शन में ना ले जाया करें। ओके, सो गाइज ऑलमोस्ट सबको पता है। देखिए, कभी भी कोई भी बिजनेस जो होता है ना, बहुत बड़ा जब बिजनेस होता है, जब बहुत बड़ा आपको बिजनेस करना होता है, वो एक हाथी की तरह होता है। सो हमने क्या करना होता है उसको छोटे। तो एक आदमी ने क्या किया, 6 महीने के अंदर में वो छोटा छोटा खाता रहा, थोड़ा थोड़ा खाता रहा, और 6 महीने बाद उसने पूछा कि क्या खा के आ रहा है? कह रहा मैं एक हाथी खा के आ रहा हूँ। कह रहा कहाँ है हाथी? वो कहता है यहाँ है हाथी। सो गाइस, इट्स लाइक अ बिजनेस। हमें लगता है कि एकदम से बड़ा हाथी दिखता है तो हमें लगता है यार इतना सारा कैसे होगा। सो आपको पीसेज में खाना होता है। तो आपका काम ये नहीं होता कि आपको वो एक साथ हाथी दिख के डर हो ना, पीस बाय पीस। अगर आज आपको ये बताया गया है, तो अगर आपको फनल बिल्ड करना है, सिस्टम बिल्ड करना है, क्योंकि मैं सिस्टम पे ही फोकस करता हूँ। मैं आप लोगों को, मैं आपको डीलर की तरह मैं आपको चाहूंगा भी नहीं, मेरे इससे बढ़िया तो आप काम ही ना करो। मैं आपको डीलर की तरह काम कराने का तो मेरा कोई मन नहीं कि आप जाओ मार्केट में डीलर की तरह करो, एक कॉपी पेन लो, बायर सेलर आओ। गाइज, एक सिस्टम, मैंने हमेशा फोकस किया कि सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ। यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि सिस्टम कब बनाए। सिस्टम अभी से आपका शुरू हो जाना चाहिए कि सिस्टम को बनाना है। अब लोग क्या करते हैं, उन्हें बड़ा डर लगता है कि यार इतना सब कुछ है, कैसे करूंगा।
तो आज आप छोटा सा मैनी चैट कर लीजिए, एक छोटा सिस्टम बना के लीजिए। कल आप फिर कुछ और छोटा सा कर लीजिए, छोटा सा कर लीजिए, सबसे छोटा टास्क उठा लीजिए जो आपको करना है, एंड डेली बेसिस पे उसमें छोटा 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 ऐड करते जाइए। एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन आएगा जब आप ये पूरे सिस्टम के मालिक होंगे और आप कहेंगे ये तो मुझे सारा सिस्टम आता है, क्योंकि एक बार करके आपने सीखा। प्लीज, तो इसको बोलते हैं ईट एन लर्न हाउ टू ईट एन एलिफेंट। आपको एलिफेंट ईट करना आना चाहिए। एलिफेंट देख के डरना नहीं है कि इतना मैं कैसे खा सकता हूँ। एनीबडी कैन ईट एलिफेंट। तो छोटा छोटा करके पीसेस बाय पीसेस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, पीसेस बाय पीसेस ही एलिफेंट खाया जाता है। नाउ सो दिस इज द की पॉइंट नंबर 10। और उसके बाद लर्निंग थी, लर्न टू एंजॉय लाइफ, व्हाट इज द प्रेजेंट। देखिए उन्होंने एक चीज बताई थी, वो कहते थे कि किसी ने बोला कि भाई मैं 2-3 या सेल पे ना मैं बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, तो मुझे बड़ी सेल के कैसे प्रमोशन आएगा। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं 2-3 सेल को बहुत एंजॉय करता हूँ, नॉट सेटिस्फाइड, बहुत सेल को एंजॉय करता हूँ। तो अनुराग भाई ने बोला कि अगर आपकी 2 सेल 1 सेल भी होती है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल ये था, उन्होंने बोला था कि आप अगर रोटी खा रहे हो तो अगर एक एक बाइट को आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें बुरा क्या है, लेकिन आप फ्यूचर के अंदर भी रोटी नहीं खाओगे, ये आपका सेटिस्फेक्शन गलत है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आपकी एक सेल होती है या 2 होती है, नहीं होती है, तो एंजॉय करना चाहिए किसी के। सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल है, सेटिस्फेक्शन को एंजॉय से ना जोड़िए, दोनों अलग चीज है। आप ये सिचुएशन भी हो सकती है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस बट यू आर हैप्पी एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। सो ये सिचुएशन को लाना सीखिए, ये सिचुएशन लाइफ के अंदर में होनी चाहिए, जोड़िए मत उस चीज को। तो मतलब दोनों सिचुएशन अलग होनी चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 12 जो लर्निंग थी उनकी, उन्होंने बोला था ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्राई, देखिएगा इस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने बोला जब भी आप किसी टीम को टाइप को जोड़ते हैं, सो उसको ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। आप उसे सिर्फ ट्रेंड करने में ध्यान रखिए, और जब आप उसे ट्रेंड करते हैं तो थोड़ी वैल्यूज इंजेक्ट करिए। जैसे अगर आपको आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो ट्रेनिंग के बीच बीच में मैं छोटी छोटी वैल्यूज दे दूं, जैसे ऑनेस्टी, जैसे मैं बोलूं यार थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लो, और पावरफुल बनो, कम बोला करो। ये वैल्यूज हैं, मैं वैल्यूज इंजेक्ट कर दूं आपके अंदर में कि नहीं यार किसी का पैसा नहीं रखना कभी, ये वैल्यूज हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग के दौरान अगर आप उन्हें स्किल्स के लिए ट्रीट कर रहे हो तो उनको वैल्यूज भी ऐड करिए, उनकी जिंदगी में वैल्यूज भी ऐड करिए। जैसे मेरा एक कोर्स है ना, सेल्स ग्रोथ सीक्रेट, उसमें आपने देखा होगा कि काफी लाइफ में उस प्रोग्राम में आपकी वैल्यू भी ऐड होती है। तो स्किल तो आप लोगों को ट्रेन करिएगा, आप साथ साथ वैल्यू भी ऐड करिए लाइफ में। तो आपके साथ लोग जुड़े तो ट्रेनिंग के स्किल की ट्रेनिंग के साथ हमेशा वैल्यू ऐड जरूर करिए, उनकी ट्रेनिंग में इंजेक्ट करिए उनके अंदर में वैल्यूज को, जो अच्छी वैल्यूज है लाइफ की। सो नाउ यू शुड नो योर रोल, डोंट ट्राई टू बी, हाँ। सो वो ही कहते हैं कि अपना आपको रोल पता होना चाहिए कि मेरा रोल ये है, और इस रोल में आप परफेक्ट होने चाहिए। आपको हर चीज के अंदर ये मास्टर नहीं बनना है, यू नो नीड टू मास्टर। आपको हर चीज में मास्टरी नहीं करनी है। सो आपको सिर्फ अपना रोल पकड़ के रखना है, आपका ये रोल है। कई लोग बोलते हैं फोन बजता रहता है, मेरा बजता रहता है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो, मैं आप सब लोगों को बताऊं, आप में से गाइस कौन कौन ये ऐसा बैठा हुआ है कि जिसको अगर आप अपनी टीम को किसी को भी काम असाइन करते हैं, आपको ये लगता है कि इससे अच्छा मैं कर सकता था। आप में से कौन कौन है यहाँ पे जो बैठा है कि जब भी आप किसी को काम असाइन करते हैं तो आपको लगता है कि इससे अच्छा मैं कर सकता था यार, ये परफेक्ट, इससे ज्यादा बेहतर करता मैं काम असाइन करने के बाद में। किस किस को लगता है ये बात? तो गाइज मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, जिसको भी ये लगता है ना कि आपसे अच्छा ये काम मेरे से मैं इससे अच्छा कर सकता था इस काम को, तो यकीन मानिएगा आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। आई एम सो सॉरी। आप लोगों को ये हमेशा फील होना चाहिए, हमेशा ये लगना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग ही आपका बिजनेस बड़ा नहीं होने देती। फीलिंग ही आपका बड़ा नहीं होने देती। आपको ये मानना चाहिए, जो अब अनुराग भैया कहते हैं, आपको ये मानना चाहिए कि आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते, सारे काम आप नहीं कर सकते। तो जो भी सामने का काम बंदा आपको देता है वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप उसे गाइड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर बेस्ट होना चाहिए। सामने वाला जो देता है वो जितना भी कर रहा है, क्योंकि अगर वो 5% भी कर पा रहा है जो आप कर सकते हो, उसका 10% भी कर पा रहा है, और आपके पास में ऐसे 500 लोग हैं, तो ये कहीं ज्यादा बिजनेस देगा जबकि आप उसको 100% अच्छा कर सकते थे। तो ये 10% कहीं ज्यादा बेस्ट है आपके 100% अच्छे से। मान के चलिए उसने काम करके 10% दिया और आप देके 100% दे सकते थे, लेकिन अगर वो 10 आ रहा है तो क्योंकि उसने आपका 90% टाइम बचा दिया, आपका 100% उसने टाइम सेव करके 10% की डिलीवरी दी है, तो ये जो 10% है ये 100% बोनस है आपका।
तो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा एम्प्लॉय ढूंढने में टाइम लगा सकते हो, उसे ट्रेंड करने में। यस, दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, आगे वो पॉइंट आएगा, वो मैं अभी बता देता हूं। उन्होंने बताया था कि प्लीज लोगों को मैनेज करने में टाइम खराब मत करो, उन्हें ट्रेंड करो, क्योंकि मैनेज करोगे तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, ट्रेंड करना है तो सिर्फ 1 महीना करना पड़ेगा। कौन कौन इस प्रिंसिपल को सुपर प्रिंसिपल मांगता है? अगर आपको बड़ा टीम रन करनी है, तो बहुत बड़ी टीम रन करनी है, तो किस किस को ये सुपर प्रिंसिपल है? तो गाइस, सिंपल रूल उन्होंने बताया कि अगर आपको बहुत बड़ी टीम रन करनी है तो मैनेज मत करो टीम को, बढ़िया मैनेजर मत बनो, और लोगों को मत दिखाओ कि हाउ कितने जबरदस्त तरीके से आप टीम को मैनेज करते हो। वो ये कहते हैं आपको टीम मैनेज नहीं करनी है, टीम को ट्रेंड करना है, क्योंकि अगर आप मैनेज करोगे तो आपको जिंदगी भर मैनेज करना है, और अगर आपको ट्रेंड करना है तो आपको एक बार ट्रेंड करना है। ठीक है, सो ये लाइफ पे याद रखिएगा कि आपको लगता है ये प्रॉब्लम आ रही है तो लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, और उन ट्रेनिंग के थ्रू मैनेज करिए, ट्रेनिंग के साथ उनको मैनेज करना शुरू करिए। सो अच्छा, दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज पूछी थी उन्होंने। कई बार बोला था कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक बात बोली और आई लव दिस। एक ने पूछा कि सर हम लोगों को लाते हैं, ट्रेन करते हैं, और हमने ट्रेन करें, हम लोगों को लाएं और वो हमें छोड़ के चला जाए। जनरली ऐसा होता है, तो वो छोड़ के चला जाता है, वो हमें यूज करके चला जाता है, तो क्या हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए? गाइस, किस किस के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आते हैं? ओके, तो गाइस उन्होंने जो बात बोली है वो बात ध्यान से सुनिए। वो बात उन्होंने जो बोली है, उन्होंने बोला गॉड ब्लेस यूनिटी, गॉड ब्लेस टीम। दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने बोला था गॉड ब्लेस, कि गॉड की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो टीम पर होती हैं, और गॉड की जो ब्लेसिंग्स होती हैं यूनिटी पे होती हैं। तो अगर कोई भी आदमी टीम को छोड़ के, अगर आपकी एक अच्छी टीम है, आपके सॉरी एथिक्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छी हैं, फिर भी वो आपको छोड़ के जाता है, आप अपनी तरफ से बहुत जेन्युइन थे, अगर वो आपको छोड़ के जाता है तो गॉड की ब्लेसिंग्स उस पर आनी बंद हो जाती है। और मैं इस बात से इतना सहमत हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया था, मैं ये सोचता था, कई बार मुझे प्राउड होता था कि मुझे ऐसा लगता था कोई दैवी शक्ति है अपने पास में, लेकिन नहीं, दैवी शक्ति नहीं थी। आज अनुराग भैया ने क्लियर किया, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ में बिल्ड करता था, बड़ी ऑनेस्टी के साथ में। देखो, आप अपनी ऑनेस्टी अपने यहाँ पर हनुमान जी की फोटो या राम जी की फोटो लगा के नहीं घूम सकते। लोग आप पे डाउट करेंगे, क्योंकि उनका नेचर डाउट करना है, आपकी गलती नहीं है। बचपन से वो डाउट कर रहा है, वो हर चीज पे ही डाउट कर रहा है, तो आपका सेशन है, आप पे भी डाउट करेगा। आप पे डाउट करेगा, 6 लोगों का डाउट और क्रिएट करेगा, तो उनका काम है डाउट क्रिएट करना, वो काम ही कर रहे हैं। तो गाइज, होता क्या था, जब भी अलग होते थे तो हमें लगता था ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई होगा, मैं नहीं जानता, कि अलग होने के बाद उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। आप इसको पॉलिटिक्स में भी देखोगे, जो भी अपनी टीम से अलग हुआ, चाहे वो कोई बीजेपी से अपना अलग हुआ हो, चाहे वो कांग्रेस से अलग हुआ हो, चाहे किसी से भी अलग हुआ, अलग होकर अगर उसने इंडिविजुअली कुछ करने की कोशिश करी है, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कभी भी। सो तो उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने कहा कि जो, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स यूनिटी पे होती है, और गॉड की ब्लेसिंग्स आपकी टीम पर होती हैं, तो कोई भी टीम छोड़ के, उन्होंने एक एग्जांपल दिया। वो कहते हैं कि मान के चलिए, सो उन्होंने कहा कि अगर आप एक शिप पे जा रहे हैं और एक बंदे का मन आता है कि मैं पूरे खुले समंदर में स्विमिंग करूंगा, तो ये क्या समझदार लोगों का आइडिया है कि वो कहेगा कि मैं शिप छोड़ पूरे समंदर में स्विमिंग करना चाहता है? वो, इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? आप, सो इट्स एन एक्चुअली अ बैड आइडिया यार। मतलब वो, तो वो अपनी टीम को छोड़ के सोचे यार यार मेरा तो पूरा समंदर है, तो मैं तो यहाँ करूंगा, मुझे नहीं जरूरत इनकी, मैं तो एक्सप्लोर करूंगा। तो लोग भी यही काम करते हैं। तो ब्लेसिंग्स यूनिटी में होती है, और ब्लेसिंग्स हमारी टीम वर्क में होती है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई छोड़ के जाता है या जाता है तो समझदार, उन्होंने एक बहुत क्लियर बात बोली थी कि समझदार आदमी छोड़ के नहीं जाएगा, जो इंटेलिजेंट आदमी वो नहीं जाएगा, उसे पता है कि मैं अकेले कहीं नहीं कुछ कर पाऊंगा, हर आदमी की अपनी एक वैल्यू होती है। सो समझदार आदमी आपके साथ रुक जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, और आपको समझदारी तो चाहिए, समझदारी तो चाहिए ना। नाउ, सो डोंट लेट योर, ओके, बी विद द टॉप अंटिल यू आर टॉप। गाइस, पॉइंट नंबर 15 जो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, अब ध्यान से सुनिए।
उन्होंने बोला है बी विद द टॉप अंटिल यू आर द टॉप। उन्होंने बोला कभी भी अकेला शुरू मत करिए। अगर आपको बड़ा बिजनेस भी बनाना है, अपनी कंपनी भी खड़ी करनी है, आपको अपनी कंपनी भी नंबर 1 ले जानी है, सो आपको किसी टॉप कंपनी के साथ में काम शुरू करना पड़ेगा। चाहे आपको जैसे भी जुड़ो, टॉप कंपनी के साथ जुड़ना है, मतलब किसी भी टॉप इंसान, टॉप कंपनी के साथ आपको जुड़े रहना है अंटिल आप टॉप पे नहीं पहुंच जाते। देखिए, टॉप कंपनी के साथ जुड़ोगे तो मे बी आप उसके साथ में पूरी जिंदगी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अगर आपकी कंपनी नहीं भी टॉप हो पाई, तब भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। और अगर आपने उसके साथ, अगर आपको लगता है आपने उसके पूरे प्रोसेस को सीख लिया, तो फ्यूचर के अंदर में आप अपनी कंपनी बनाओगे तो भी बहुत अच्छी कंपनी बना पाओगे। लेकिन अकेले शुरू करते हो, सोच के शुरू करते हो मैं जीरो से पहले दिन से अपनी कंपनी बनाऊंगा, उसे बहुत बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, तो एक लेवल पे आप अटक जाओगे, क्योंकि आपके पास में सारे प्रोसेस की समझ नहीं होगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस की समझ होती है। सो उन्होंने बोला बी विद द टॉप अंटिल यू आर टॉप। जब तक कि आप टॉप पर नहीं चले जाते, आप टॉप के साथ ही रहिएगा। सो नाउ ओके, सो Redmi 9 मैंने आपको आंसर दे दिया है। आपका प्रोग्रेस करना, देखिए गाइस, एक का प्रोग्रेस का मुझे शब्द नहीं समझ में आता। प्रोग्रेस, हम लोग प्रोग्रेस को यूं क्यों सोचते हैं कि हमें टीम से बाहर निकल के प्रोग्रेस मिलेगी। हमें हमें ये क्यों लगता है? Redmi 9 प्लीज अपना थोड़ा नाम लिखिए पहले, मैं आपने अपना, हमें ऐसा क्यों लगता है कि टीम छोड़ के मेरी प्रोग्रेस है? आप कहीं भी जाओगे या तो आपको टीम तो चाहिए होगी ना, एक स्ट्रक्चर तो चाहिए होगा। सो ये तो कोई कहीं पर सीन नहीं है कि मुझे मुझे टीम ही छोड़नी पड़ेगी, मुझे प्रोग्रेस करना है। तो एक आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मैं एमवे का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि आज वो वहीं से, एमवे के अंदर में एमवे कहती है प्रोडक्ट मेरे हैं, सर्विसेज मेरी हैं, लेकिन आप अपनी कंपनी बना सकते हो। और मेरे प्रोडक्ट सर्विस अपनी, और मेरे कुछ बाउंड्रीज हैं, मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन में बेचिए, और कंपनी आपकी, आइडेंटिटी आपकी है, टर्नओवर आपका है, आपकी रेपुटेशन आपकी है, आईटीआर आपकी है, जीएसटी आपकी है, सब कुछ आपकी है। आप उस टीम के अंदर टीम चलाओ, बढ़िया करो, पार्टी करो, फन करो। बैनर आप यूज कर लेते हो, क्योंकि इतने बड़े बैनर पे आपको टीम सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी कंपनी होती है, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो अपने हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अपना अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टर भी बनते हैं। मैं आपको एमवे के ऐसे इंसान को भी जानता हूं जिनका अपना टापू है, मतलब आइलैंड परचेज किया उन्होंने, आइलैंड। मैं एमवे से ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका 200 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम है। 200, मैं एमवे से नहीं बोल रहा हूं, और ना ही मैं एमवे प्रमोट कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि वो लोगों ने एमवे से पैसे कमाए, एक कंपनी खड़ी करी, फिर उनके पास जो पैसे है वो इन्वेस्ट करते गए, इन्वेस्ट करते गए, इन्वेस्ट करते गए, और वो आज इन्वेस्टर हैं। और वो इन्वेस्टर कंपनी खोली हुई है उन्होंने, तो 200 करोड़ उनको वहां से प्रॉफिट आता है। तो आप लोगों के पास मतलब एंडलेस सिचुएशंस होती है ना। इसको ऐसे क्यों सोच रहे हैं मुझे कोई कंपनी छोड़नी पड़ेगी, मुझे प्रोग्रेस करना है तो मुझे इंडिविजुअली कोई कंपनी बनानी पड़ेगी? आप किसी के बैनर, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बैनर के तले आप अपने बैनर को बिल्ड कर सकते हैं, अंटिल आप अपना फ्यूचर में एक अपना बड़ा ह्यूज बैनर बना लीजिए। इट्स अप टू यू। तो ये चीज थी। तो बी विद द टॉप अंटिल यू आर टॉप। टॉप तक नहीं पहुंच जाओ तब तक एक टॉप के साथ रहना मैंडेटरी है आपका। आओ, उसके बाद आता है गाइस, डोंट लेट, हाँ तीसरी चीज थी, उन्होंने बोला है डोंट लेट योर मोबाइल यूज यू। मतलब कि आज की डेट में क्या होता है गाइस कि आपका मोबाइल रखा है, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन है। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, अभी के अभी आपने इसी सेशन के दौरान ही ना अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ करिए। मैं चाहता हूं मेरी ये जो टीम है, मेरा स्टूडेंट जो बेस है, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ रखे। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑफ रखेगा, ईमेल का नोटिफिकेशन ऑफ रखेगा, और खासकर टेलीग्राम, हॉटस्टार, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, सारे नोटिफिकेशन ऑफ होने चाहिए। और हर एक कोई अपनी स्क्रीन डालेगा कि भाई मैंने नोटिफिकेशन ऑफ किया, एवरीबॉडी नोटिफिकेशन ऑफ करेगा। ये गाइस इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, आपका नोटिफिकेशन। आपका नोटिफिकेशन ना आपको ठीक से सोचने देगा, नोटिफिकेशन आपको कोई काम करने देगा, नोटिफिकेशन आपको कंसंट्रेट ही नहीं होने देगा। अगर आपने आज नोटिफिकेशन ऑफ नहीं किया, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। सो नो सुबोध, ऑफ कर दो। अगर आप उसको कर सकते हो कि किसी एक आदमी की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, सो आप नोटिफिकेशन ऑफ करिए। नो गाइज, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, नोटिफिकेशन, एंटायर नोटिफिकेशन ऑफ करिए, एंटायर नोटिफिकेशन ऑफ करिए। अगर आपको लगता है बिजनेस नोटिफिकेशन है, ईमेल नोटिफिकेशन है, तो अपना टाइम लिखिए कि मैं दोपहर को 2 बजे देखूंगा बिजनेस, और शाम को 4 बजे देखूंगा ईमेल। दैट्स इट। कोई नोटिफिकेशन नहीं देखनी है आपको। और गाइज, इतना कोई बिजनेस का लॉस नहीं होता है आपका, जितना बिजनेस का लॉस आपका आपका अपने आप को मैनेज ना करने की बदौलत होता है। आप बोल दो कितने क्लाइंट आ रहे हैं, आपके टाइम की भी उतनी वैल्यू अगर ग्रो करना चाहते हो। Okay, so it is all now point number 17. Point number 18, it is always an
यस, उनकी एक लर्निंग थी, वो लर्निंग कहते हैं गाइज आप इसमें बिल्कुल शर्म मत करिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था। गाइज आप में से किस किस को ये बात पता है कि जो टाटा कार बनाता है उसके अंदर का इंजन कौन बनाता है, और जो मर्सिडीज होती हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनका इंजन कौन बनाता है? कौन बनाता है इनका इंजन? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इनका इंजन कौन बनाता है? इंजन किसका होता है उसमें? थैंक यू हर्षा, थैंक यू दीपक। इट्स फॉक्स वैगन, फॉक्स वैगन। तो फॉक्स वैगन अलग कंपनी है, बीएमडब्ल्यू अलग कंपनी है, फिएट अलग है, टोयोटा अलग है, टाटा अलग है। अब टोयोटा ने क्या किया है, ग्लेंजा लॉन्च करी है, क्योंकि उसके पास पेट्रोल वेरिएंट कम थे, तो मारुति की वेरिएंट ली है। तो वो कहते हैं इट्स एन इंटरमीडिएट। अपनी ईगो हटाओ, मेरी कंपनी, मैं, मेरा जाना चाहिए, नहीं, आप अपने आप रहोगे। हमें ये, जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटरमीडिएट अब एक दूसरे को यूज करते हैं, क्या यार उनकी, तुम्हारी जरा सी ईगो आती है कि यार मेरा ब्रांड हल्का हो जाएगा, मेरा नाम हल्का हो जाएगा, मेरी बात खराब हो जाएगी? मतलब इतना बड़ा ब्रांड है, वो किसी और का इंजन यूज कर सकता है, किसी और की कंपनी का इंजन यूज कर लेगा, और कितनी बड़ी बड़ी कंपनी किसी और का प्लेटफॉर्म यूज कर लेती है, हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो नो, शुभंकर बागची फॉक्स वैगन भी बहुत अच्छे मतलब इंजन बनाता है। या फॉक्स वैगन बनाता है, पर टाटा के लिए फिएट बनाता है। टाटा के लिए फिएट बनाता है, बट फॉक्स वैगन सबसे ज्यादा इंजन बनाता है। या जो अभी ख्वाजा कह रहे हैं कि एचपी का जो नोटबुक है वो लिनोवो की एचडीडी यूज करता है। गाइस इट्स एन इंटरमीडिएट। तो उन्होंने बोला एक इंटरमीडिएट वाले एक दूसरे की हेल्प लेना करो, इतनी बड़ी कम्युनिटी, एक दूसरे की हेल्प लेके काम करना शुरू करो, कोई ईगो नहीं है। कौन बड़ा बनेगा, किसका नाम आ रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसको बाद में चेक कर लेना, पहले पॉकेट में पैसे आने दो। किसका नाम हो रहा है, क्या नाम हो रहा है, उसको होने दो, अपना बिजनेस, आपके लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए, दैट्स इट। सो या मतलब अभी किसने बताया एप्पल यूजेस सैमसंग की ओएलईडी स्क्रीन को यूज करता है। इंटरमीडिएट मतलब ये होता है कि आपको किसी का बैनर यूज करना पड़े, आपको किसी की कंपनी यूज करनी पड़े, आपको किसी के अंडर में करना पड़े, आपको किसी सर्विस लेनी पड़े, तो उसमें हिचकने की जरूरत नहीं है। और उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो आप पैसे ना दें, अपना जो भी शेयर करना पड़ता है वो दे। ईगो से बाहर आए कि मैंने करना है, मेरे को बनना है, मेरे को कंपनी है, बन जाएगी सब। लेकिन जब भी बड़े भी बनोगे तब भी इंटरमीडिएट वर्ल्ड में हो आज की डेट में। ठीक है जी। और उसके बाद आता है इफ यू वांट टू ग्रो देन नाउ, ये तो मैं हमेशा कहता हूं, और वो दोबारा से है, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। आप प्लीज मेहनत करना बंद करिए, सिस्टम बनाइए, प्लीज 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 सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनाइए। सिस्टम का एक टेस्ट रन करिए, छोटा सा बनाइए, पर एक सिस्टम बनाइए कि आपको हर महीने ये प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ से लीड आएगी, इसके बाद मैं ऐसे विजिट कराऊंगा, ये बंदा विजिट कराएगा, ये मेरी, मैं क्लाइंट देखूंगा, चेक मैं उठाने जाऊंगा, कमीशन मुझे यहाँ से मिलेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर सीआरएम में ये यूज करूंगा। सिंपल, पहले एक सिस्टम बनाइए, और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सिस्टम को बनाइए, अभी के अभी छोटा सा बना के तैयार रखिए। प्रोजेक्ट आपके पास है या नहीं है, सिस्टम बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपका सिस्टम बनेगा आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि प्रोजेक्ट आपके पीछे भागेंगे। और गाइज एक बार आप सिस्टम बनाओ तो सही, मैं बार बार आपसे कहता हूँ पूरा फनल पूरा तैयार तो करो। जैसे आप लोग तैयार करोगे, कैन यू बिलीव गाइज, मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा अभी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ इनिशियल स्टूडेंट में से थे, एक उनका नाम था मिस्टर अंकित, ध्यान से सुनना। और वो मेरे इसमें आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको ये सिस्टम आया, रियल एस्टेट में आए थे, और वो रियल एस्टेट में काम करने लगे, और एक दो यूनिट भी उन्होंने सेल करी थी, उन्होंने पूरा फनल बनाया। जब उन्होंने अपने लिए फनल बनाया ना, वो फनल इतना अच्छा बन गया, मैं सच आज की डेट में बताता हूँ, वो फनल इतना ज्यादा अच्छा बन गया कि आज की डेट में उनकी रियल एस्टेट से इनकम कम होती है, फनल बेच के ज्यादा होती है। 7-8 लाख रुपए महीने की इनकम होती है उनकी फनल सेल करके, हर महीने। मतलब उनकी मंथली इनकम आती है। उन्होंने क्या करा हुआ है कि जो पूरा मैंने फनल बताया था, उस फनल को लिया, सीखा, और वो बंदों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि सर 50,000 रुपये महीना आपको मुझे देना पड़ेगा, मैं आपके लिए एक सीआरएम तैयार कर दूंगा, पूरा फनल 50,000 रुपीज पर मंथ लेता है। और उनको पता ही नहीं हो, जो जो ब्रोकर है ये है, उनके लिए तो फनल तैयार हो गया, प्लस वो कहते हैं टूल की कॉस्ट आपकी है, वो उसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लग जाता है। और उनको किसी को नहीं पता कि ये, उसको सबको लगता है कि ये उनका बनाया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने 10 क्लाइंट ले रखे हैं ऐसे, 10 क्लाइंट, मात्र 10 क्लाइंट। और 10 क्लाइंट लेने के बाद में आज वो 5 लाख रुपए महीना लेके जाता है, घर बैठा हुआ ऐसे बैठा हुआ है, और 50,000 रुपए पर बंदे से महीने के आते हैं उसको।
गाइस किस किस को ये आइडिया लगाओ, अमेजिंग आइडिया है। देखिए आप अर्निंग के बारे में सोचे तो सही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम होता है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास लेकिन फनल आपका ही बना नहीं, तो ये इनकम भी तो आप छोड़े बैठे हो, वो बढ़िया। और तीसरा एक इंसान और है, वो भी ये काम करता है, वो 2.5 लाख रुपए चार्ज करता है इस फनल के, उनका भी। अब वो रियल एस्टेट साल में मेरे ख्याल 5 या 6 ही बेच रहे हैं, साल में 5 या 6 बेच रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए के महीने की इनकम आती है। सो ओके, तो देखिएगा इस सिस्टम के लिए मैंने बनाया, मतलब पूरा सिस्टम मैंने कोर्स में डाला हुआ है, प्लीज आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को चीज, क्योंकि अर्निंग है, लेकिन उसके लिए पहले आप अपना सिस्टम चलाओगे, लेकिन उसके लिए बिजनेस सेंस होना चाहिए ना। देखो बिजनेस सेंस कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। आप यहाँ से सीखिए, पूरा का पूरा प्रोग्राम सीखिए, आपने पूरा प्रोग्राम सीखा, फनल बनाना सीखा, देन आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रोकर के पास जा सकते हैं और उसके ही पैसों से आप उसे बोलो 10,000 रुपये महीना देना होगा, सर मैं आपके लिए फनल बना दूंगा, और ये टूल लगेंगे, उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, उसके सारी चीजें यूज कर लो और अपना सारा काम बना लो। सर ब्रोकरेज मंथली पैसे देगा सुदीप, मैं आपको चैलेंज करता हूं गाइज, आप में से किस किस को लगता है कि जो मेरा, छोड़ दो सारी बात, ये जो मेरा सिस्टम है जिसमें लीड आती है, ऑटोमेट, चैटबॉट, ये सारा सिस्टम है और ये मार्केट के अंदर नहीं, अगर मैं इसको सीआरएम की तरह बेचूं, मैं एक ऐड करके सीआरएम की तरह बेचूं, तो जो आदमी 15-15 लड़कियां एम्प्लॉय टेलीकॉलर रखी हुई हैं, जिसने जो इनको 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, 5 लाख रुपए लीड जनरेशन में लगा रहा है, उसके बाद भी उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो लड़के उसके कॉल पे जाते हैं, कितने लोगों पे मेल जा रही है नहीं जा रही है, क्या मैं उससे एक 50,000 रुपए नहीं ले सकता महीने का? क्या मैं 50,000 रुपए नहीं ले सकता उससे? मतलब मैं बोलूं यार तुझे टेंशन नहीं, तेरी 15 की 15 लड़कियां कल एक साथ छोड़ देना, तब भी तेरी साइड विजिट ऑटोमेटिक बुक होती रहेंगी, तुझे कम से कम ये टेंशन नहीं है कि जब तक तू टीम हायर, तेरे को लीड कॉस्ट बंद नहीं करनी पड़ेगी, इतने में उछल के ना गले लगा के पप्पी ले लेगा मेरी। आप समझ रहे होंगे, वो कहेगा यार तुम तो देवता बन के उतरो मेरी जिंदगी के अंदर में। सो या तो ये तो आपके पास में होना चाहिए, ये तो आपके पास में होना चाहिए, तो गाइस लेकिन उसके लिए आपके पास में ये सिस्टम बनाना तो आना चाहिए, पैसे तो बहुत है। और गाइस इस वक्त की रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन, और आप ऑटोमेशन के सिस्टम पे खड़े हो, अगर इस मौके को चूकते हो ना ऑटोमेशन वाले को, पूरा मार्केट है, पूरा पैन इंडिया, अगर आप इसे कहते हैं B2B मार्केट, क्या कहते हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज कॉल्ड B2B। अभी आप B2C हो ना, दैट इज कॉल्ड B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। आपको अब कस्टमर पे नहीं जाना है, आप ये देखो कि ये प्रॉब्लम एक ब्रोकर की भी है, आप ब्रोकर को सिस्टम मत बताओ, आप ब्रोकर को अपना सिस्टम दिखाओ, अपना ये बोलो जी सर मैंने बिल्ड किया है ये, और ये सिस्टम मैं आपको बनाता हूँ, इसका रेंट होता है 50,000 रुपीज रेंट होता है, जिसमें हो सकता है आप उसके जो ईमेल वगैरह है उसका रेंट भी इंक्लूड कर दो, कितना होता है वो, क्योंकि सर ये पूरा आपका इंक्लूड होता है, इसमें मैं बना के देता हूँ आपको, आपका घर बैठ के 50,000 रुपीज लेके जाओ, 2 क्लाइंट भी हुए, ₹1,00,000 लेके जाओ, आप इसका एड रन कर दो, आप मार्केट में एड रन कर दो, वो करता है एड, वो जो लड़का है वो करता है, उसका एड चलता है पूरा का पूरा। कि अगर आप रियल एस्टेट में हो और आपने रियल एस्टेट का ऑटोमेशन करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए, वो उसका पूरा वेबिनार चलाता है, उसमें वो सेल उठा लेता है, और वो बोलता है लोग लोग तैयार थे, वो पूरा अपना सिस्टम दिखाता है, वो सेल उठाता है, हर महीने उठा लेता है वो कोई ना कोई, एक दो सेल, 5 लाख रुपए महीने पे तो वो पहुंच ही गया, बैठे बैठे, वो भी एक बार बनाया, फिर छोटी छोटी चीजें चेंज करनी रहती है। भाई एक बार फनल बनाया, 15-20 दिन में एक बन गया, दूसरा 15-20 दिन में बन गया, तो छोटी मोटी चीजें चेंजेस कर देनी रहती है, तो पैसे की तो देखो गाइस दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते होंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये आपको 2-3 साल तक चलेगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आफ्टर 2 और 3 ईयर्स ऑलमोस्ट सब लोग ऑटोमेशन पे आ ही जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मुझे लग रहा है मेरे स्टूडेंट के थ्रू बहुत सारे आ जाएंगे, इसलिए आपके पास में मौका ये जो परफॉर्म करने का है, ये भी दो ज्यादा नहीं है, 5-1.5-2 साल ही है, ये पैसे बना लोगे इसके अंदर, बहुत अच्छे बना लोगे आप, फनल भी B2B भी सेल करते हो तो आप B2C में भी हो, B2B में भी हो। तो गाइज यहाँ पर माइंड को ओपन रखिए और अपना फनल और अपना सिस्टम बनाइए, जब तक अपना नहीं बनाओगे ये गारंटी आप किसी का नहीं बना सकते, तो अपना सिस्टम बनाओ यार, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा उसके अंदर में, आप ट्राई करने भी 1 मंथ का भी लोगे, क्लिक फनल भी लोगे, तो एटलीस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। सो आपको पूरा आइडिया लगेगा यार, मेरा क्लिक फनल है वो 7,000 रुपए का होता है, मैनी चैट 800 रुपए का होता है, ईमेल मार्केटिंग 900 रुपए का होता है, 10-12 हजार रुपए लगने हैं, 12,000 रुपए में आपका टोटल सिस्टम बनता है, आपको लगता है यार पूरा परफेक्टली चल रहा है, अब आपको लगता है ये सिस्टम को सेल कर दो। इन द मीन टाइम आपको, अगर आपको फंड्स का शॉर्टेज है, देखिए मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूं, मैं पहले भी बता रहा हूं, अगर आपको फंड्स की प्रॉब्लम है या मंथली पैसा कहां से आएगा, तो ये फनल को सेल कर दो किसी को, तो वो पैसा आपको वहां से आ जाता है। ठीक है जी। नाउ संजीव बास जी, 7,000 रुपए कॉस्टली नहीं है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है,
अर्निंग कम है, प्लीज, मतलब प्लीज, इट्स अ नंबर वन प्लेटफॉर्म। देखिए आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, आप और कोई लैंडिंग पेज यूज कर लीजिए, मैं यूज नहीं, जो चीज मैं यूज नहीं करता मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आई यूज क्लिक फनल, मैं क्लिक फनल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो मैं आपको क्यों बोलूं, मैं भी सारे यूज कर चुका, लास्ट में मैं थक ही जाता हूँ, लास्ट में मुझे पता चलता है कहीं ना कहीं मैं अटक ही जाता हूँ। बट क्लिक फनल में मैं आज तक नहीं अटका किसी भी चीज में, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे मुझे ट्रैकिंग करनी हो, चाहे मुझे उसमें गूगल के एसईओ कोड डालने हो, मुझे एफबी के, फेसबुक एड के एसईओ कोड डालने हो, सब कुछ उसमें इंटीग्रेट हो जाता है फ्यूचर के अंदर में, जब बड़ा बिजनेस करना होता है। क्योंकि गाइज फ्यूचर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसी फनल के थ्रू आप टीम कैसे बनाओगे। तो आप फिर टीम बनाओगे तो कहोगे सर मुझे फिर क्लिक फनल लेना पड़ेगा। तो गाइज इट्स अप टू यू, 10-12 हजार रुपए का खर्चा आता है महीने में, ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन 10-12 हजार में पहला पहला इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, और सेकंड थर्ड इन्वेस्टमेंट आप किसी के लिए भी बना लीजिए, किसी के लिए भी बना लीजिए, और उसका कार्ड वगैरह यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आप अगर 10 हजार रुपए उसकी कॉस्ट आती है, 10 हजार आप अपने महीने का रख लीजिए, तो 20 हजार महीने में उसका भी काम हो गया, 20 हजार उसमें, 10 हजार में आपका भी काम हो गया, वो भी खुश और आप भी खुश। पर बॉस ये तो वही है ना, हंगर, भूख, जिसकी होगी वो करेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं करेगा, जिसकी आज नहीं है किसी 6 दिन, हो सकता है 6 महीने बाद ऐसी कोई मुसीबत आ जाए वो उस दिन भागे, गॉड नोज ना। ठीक है जी। और गाइज पॉइंट नंबर, लर्निंग नंबर 20, एक्सेप्ट दी व्हाट इज, जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट दिस। और जैसे आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है गाइस, सो ये लर्निंग थी जो आज हमारे लेवल 3 के जो सारे स्टूडेंट थे, तो हमारे चीफ गेस्ट अनुराग अग्रवाल जी थे, उनको इनवाइट किया गया था, उनको ये लीडरशिप पे पूरा प्रोग्राम था और उनकी एक की लर्निंग थी। सो उसको पूरा शॉर्ट में करके मैंने आपको बताया। सो गाइस, किस किस को लगता है कि जो आज की लर्निंग थी आपकी, ये सुपर ऑसम लर्निंग थी टुडे? यस गाइस, इसको मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा, उसमें आपको उसमें मिल जाएगा, ये तो मेरे लैपटॉप पे ही आसानी से हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। और सेशन को छोड़ने से पहले रिक्वेस्ट, माय रिक्वेस्ट, कि प्लीज कमेंट के अंदर में जो भी आपकी आज की लर्निंग थी वो टाइप करके फिर बाय करके आप सेशन को छोड़ सकते हैं प्लीज। लेकिन जाने से पहले कोई भी बिना टाइप, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप सेशन छोड़ने से पहले ये नहीं लिखते हैं कि आपने क्या सीखा है, तो आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सेव इन द कमेंट बॉक्स। बिल्डिंग एसोसिएशन है, गॉड ब्लेस टीम, यस दुर्गेश, मेक अ टीम, क्लिक फनल, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। गाइज ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, पूरी लिस्ट टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज हंगर, ऑटोमेशन एंड सिस्टम वाइटल है, सिस्टम बिल्डिंग, सर्वे सिस्टम बनाओ, be with the top until you reach the top, absolutely, create a system, doing team management, learn to enjoy life, association, be the best with the best, system and training, our course is not access। सुशील मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप वो स्क्रीनशॉट भेजो, क्या दिक्कत है? टीम मैनेजमेंट इजियर देन पीपल, यस टीम मैनेजमेंट इज इजियर देन पीपल मैनेजमेंट, लोगों को पता ही नहीं है बात। लीव ego, don't leave group, be the top until you reach the top, absolutely। Money motivation was the best, select the word automation, hunger and manage, build the system, then system generates money for you, give telegram, okay। HubSpot, Zapier में योगेश, हब Zapier दो ऐप को आपस में बात कराता है, जबकि क्लिक फनल सिंपल आपका लैंडिंग पेज वगैरह को इंटीग्रेट करता है एक दूसरे के साथ में। ओके ग्रेट मृत्युंजय, या तरुण, लूज योर ईगो, संदीप शर्मा, बी, डू नॉट अफ्रेड ऑफ बिग थिंग्स।
Nagesh Raj, how to eat an elephant piece by piece. Many thanks for lovely session, Amit ji. Thank you. God bless Unity. God bless team. Yes, Unity को blessed होता है. God bless Unity. I love this concept. God bless Unity. YouTube building power of association. Sir gift telegram link मैं भी दे दूंगा आपको सर सुशील जी. Okay. I don't know the automation of our business. सुशील जी आपके कोर्स में सब कुछ है. आप वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में आप जाओगे. लेवल 2 तक आपका ऑटोमेशन खत्म हो जाता है. लेवल 3 इज नॉट फॉर ऑटोमेशन. सो आप लेवल 2 पे जाएंगे. आप लेवल 2 पे जाते जाते सारा ऑटोमेशन, सारा फनल सिस्टम सब कुछ सीख जाओगे. सब कुछ सीख जाओगे तो सब कुछ आपके कोर्स में अवेलेबल है. मैं मुझे एक सेकंड दीजिए. Money is the biggest motivator. Okay, guys, type in the comment box. ये सुदीप मैंने बोला था आप मुझे प्लीज पर्सनल, जिसको भी लेवल 2 के बारे में जानना है मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे आप लोग चैट डाल सकते हैं. मैं आपको वहां बता दूंगा सारी चीजें. जिसको भी जानना है पूरा फनल पूरा सिस्टम के बारे में तो आप मेरे से वहां पर्सनल जो चैट है वहां पे छोड़ देना, अपना मैसेज छोड़ देना. मैं आपको डिटेल कोई वीडियो के थ्रू होगा इसमें आपको छोड़ दूंगा. सर सुबोध, अगर आपको सीखने में तो 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट जब एक बार सीख जाओगे तो एक फनल बनाने में 8 से 10 दिन लगेगा आपको. ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय.